जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास गुरु महाराज की बहुत ही प्यारी संगत सोनिया मल्होत्रा आंटी का सत्संग है। इस चैनल पे पहले भी कई बार सोनिया आंटी ने सत्संग साझा किए हैं और आज भी आंटी का बेहद ही खूबसूरत सत्संग है। हम जाने अनजाने बहुत कुछ गलतियां कर देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं महाराज से जो शायद हमारा हक ही नहीं है। कुछ ऐसा ही आंटी आज हम सभी को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या गलतियां हम संगत कर रहे हैं जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए। इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि बहुत बहुत ही खास सत्संग है। चैनल पे अगर नए हैं तो संगत जी ऐसे अद्भुत सत्संग को सुनने के लिए और महाराज को बेहतर तरीके से जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। नमस्ते गुरुजी महाराज, नमस्ते संगत जी। गुरुजी ने कहना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ बदल ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ करवाया था की करवाया। कुछ भी बंधन में बंद कर नहीं करवाया गुरुजी ने। as fear creates binding but love creates freedom। फियर से आप चाहे कंट्रोल कर सकते हैं पर पा नहीं सकते। लव लिबरेट्स अस। क्योंकि अगर डर डर के ही कुछ करवाना होता तो वो एक इंसान की ना मजबूरी बन जाती है, पर प्यार से अगर उस रास्ते पर चले तो एक तृप्ति मिलती है, आत्मा को एक अलग सी खुशी मिलती है। ऐसे ही एक बार गुरुजी के साथ बैठी थी तो गुरुजी ने क्या बोला, फेथ की हुंदा है। फेथ कुछ नहीं हुंदा। तेरे ते कर ला, इत्ते कर ला, ओते कर ला। अरे फेथ कुछ नहीं हुंदा। सब तो वड्डी चीज हुंदी है सरेंडर। जैसे हमने महाशिव पुराण में भी पढ़ा है, नव भक्ति होती है। उसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पद सेवन है, अर्चन है, वंदना है, दास्य सख्य है। बाद में क्या आता है? आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, गोइंग बियॉन्ड फेथ। क्योंकि हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं ना, नहीं नहीं मुझे तो फेथ है। अरे गुरुजी ने स्वयं कहा फेथ कुछ नहीं हुंदा भाई। सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। क्योंकि आत्मसमर्पण में आप रहते ही नहीं है। अरे मैं मिट जाती है, सिर्फ गुरुजी रह जाते हैं फिर। जो एक अखंड महाशिव पुराण जो गुरुजी ने अपने स्वयं डिवाइन हाथों से साइन करके दी थी ना, अखंड महाशिव पुराण है वो। उसमें क्या लिखा है, क्या बोलते हैं शिवजी महाराज आत्मसमर्पण के बारे में। कल तो यही कहते हैं कि मंगल अमंगल कुछ भी जो ईश्वर मेरे लिए विधान करता है वह सब मंगल ही है। शिवजी महाराज कहते हैं कि जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह हमारी भलाई के लिए करता है, और जो मनुष्य मुझे अपनी देह, सेवा, धन, कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग करके उनका मोह दूर करके मेरे लिए संकल्प कर दे और उसके लिए फिर कोई प्रयत्न भी ना करे और उनकी प्रीति और ध्यान भी ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। फिर कुछ रह ही नहीं जाता। और जो मनुष्य, शिवजी महाराज जी कहते हैं, जो मनुष्य उसको मन वाणी या कर्म से नहीं करता तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं करता, और जो करता है उसे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मैं सदैव रात दिन उनकी रक्षा करता हूं तथा उनके निकट निवास करता हूं। ये इसलिए इसलिए बतवा रहे हैं गुरुजी आत्मसमर्पण के बारे में, क्योंकि यही यही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है। आत्मसमर्पण एक ना एक दिन आत्मा को करना ही पड़ता है, खुद ही करवाते हैं वो। किसी की मांगे भी जो शुरू शुरू में इसलिए पूरी करते हैं कि ये लगे तो सही, उस मार्ग पर चले तो सही। तभी जब हम शब्द बानी सुनते हैं उसमें है ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जो
गुरुजी अर्जुन देव महाराज जी द्वारा लिखित है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा, इट्स अबाउट इनर स्टेट, अंदर की अवस्था के बारे में है कि ये भी उनकी रजा में है। जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास सब उसकी रजा में हो रहा है। फिर हमें धीरे धीरे समझवाते हैं एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान, और ये सोल की ग्रोथ के लिए होता है। देन यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट अगेंस्ट मी, दिस इज फॉर मी। जैसे बाबा ने भी कहा कि किसी साधना या शास्त्र को अध्ययन की कोई आवश्यकता है नहीं, केवल दृढ़ विश्वास रखो कि मेरा ही गुरु मेरे लिए सब कुछ है, और वही धन्य है जो गुरु की महानता को जानता है। बाबा कहते हैं यहां सदैव रहने वाला कोई है ही नहीं, जब तक सांस चलती है तब तक ही जीवन है, और अपने जीते जी जो परमात्मा को पाने का प्रयास करता है वह मनुष्य धन्य है। बाबा ने भी फेथ के बारे में बात की है, सब्लाइम फॉर्म ऑफ फेथ। फेथ वो नहीं होता कि जो कर रहे हैं गुरुजी ठीक कर देंगे, यू नो, कि he'll resolve the problem। असली फेथ ये होता है जो कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे आसपास, उनके अप्रूवल के साथ होता है। फिर कुछ भी हो जाए, यू गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू योर मास्टर, टू योर गुरु, बिकॉज द लेस ऑफ यू मीन्स मोर ऑफ योर गुरु विद इन यू। आमतौर पे हम सुनते हैं ना, नहीं नहीं जो होगा वो अपने आप ठीक कर देंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत हो गया, क्या फिर भी क्या भगवान भगवान नहीं है? ये किस तरह का फेथ है? ये फेथ नहीं होता। फेथ कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं होता, फेथ से ऊपर की बात करते हैं गुरुजी, सरेंडर। एक जन्म में तो आत्मा को सरेंडर करना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है, कोई चॉइस ही नहीं रह जाती। इसीलिए गुरुजी ने बोला फेथ कुछ नहीं हुंदा, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। कहते हैं सब कुछ समझने की कोशिश बोझ बन जाती है जब छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं ना अपने गुरु पर, तो राह आसान हो जाती है। विश्वास में भी थोड़ी सी दूरी रह जाती है, पर समर्पण में रूह सीधा गुरु जी तक पहुंच जाती है। बिकॉज गुरु जी नोज व्हाट इज गुड फॉर योर हाईएस्ट गुड, है ना। आमतौर पर इंसान क्या करता है, अपने इसी जन्म के बारे में सोचता है, पर गुरु जी ने आने वाले जन्मों के बारे में देखा है, और वो देखते हैं। तभी जब बैठे होते थे, किसी ने आना तो कहना, गुरु जी ने कहना खोलना ताड़ियां फाइला, फाइल्स होती है ना, जो जो हम कर्म करके आए हैं, चाहे आप अकाशिक रिकॉर्ड्स बोलो, उसको जो मर्जी कह लो, सबको गुरु को सब पता है, कहाँ से आए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं। हमारे जन्म की सारी फाइल्स उनके पास हैं, सब कुछ जानते हैं वो। और ईश्वर जब खुद अवतार लेकर आते हैं ना, तो इसलिए आते हैं कि इनको तार दूं। वो कहते हैं या तो तर जाओगे या तो तरे रह जाओगे, ये तो अपने ऊपर है, या तो तरे रह जाओगे या तर जाओगे। ये गुरुजी ने बताया बहुत ऐसी बातें जब अकेले में पल दिए कि तेन पता ऊपर भी सभा लग दी है, ऊपर भी सब कुछ डिस्कशन होती है, सब कुछ ਹੁੰਦਾ है। कहते कोई आनू तैयार नहीं सी, तेन पता है आनू कोई तैयार नहीं सी, ता सानू आना पिया। वाकई में अभी हम देखते हैं ना, गुरुजी ने ये भी कहा तेन पता है साडे महापुरुषां करके धरती टिकी हुई है। अरे वो तो हम्बल तरीके से अपने आप को उन्होंने महापुरुष कहलवाया, धरती टिक ही नहीं सकती थी। ये तो सिद्ध पुरुषों, महापुरुषों, अवतारों के कारण ही, और ये जो हाल अब हुआ है तो इस करके गुरुजी को स्वयं आना पड़ा। कोई आनू तैयार नहीं सी, ता मैनू आना पिया। क्योंकि जो ये कलयुग का भार है ना, इसको संभालने की शक्ति सिर्फ निरंकार में थी, निरंकार में है। तभी तो बोला ना ऐसा टाइम आएगा, कर कर जोत जलेगी, कर कर संगत होएगी, पर वो भी समा आएगा जो तो टामे टामे दीवा चलेगा। ये तो गोल्डन युग चल रहा है। कभी क्या पहले सुना था इतनी जल्दी सबको ऐसे दर्शन या ऐसे हो रहा है? तो इसी करके हर चीज को बहुत, उनकी जितनी भी रहमतें हैं ना, उनको बहुत प्यार से स्वीकार करके वो रुलनी नहीं चाहिए। वो कहते एक युग दे कारण मैनू फटाफट देना पै गया है, लगन तो सही उस पास से, पर इंसान समझता नहीं। ऐसे तो कर्म किए नहीं कि जो गुरु जी को इतनी अपनी भक्ति अपने पाठ में से दे रहे हैं ना, वो क्या भक्ति, क्या इंसान कर लेगा इस युग में भक्ति? उतनी उम्र नहीं है, कर ही नहीं सकते। 15-20 मिनट भी एक पांव पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्या भक्ति?
सो अपने खजाने में से, अपने पाठ में से देते हैं, अपनी तपस्या में से। गुरु जी कहते वही क्या ना, कहते ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ तो तेन पता है फिर रब नूं भी भिख्या मंगनी पैंदी है। मैं सिर्फ वो बताऊंगी जो समक्ष, मेरे समक्ष जो गुरु जी ने स्वयं बोला। बहुत संगत के समक्ष बहुत चीजें बोली हैं। कहते तेन पता मैं भुखा भी रहा, मैं तो पत्ते भी खाते हो ही नहीं। जब ईश्वर भी जब आता है ना, वो कहता नहीं मैं ईश्वर हूं, मुझे पता है, पर मेरे में मैं ना आ जाए, मैं भिख्या मंगी हुई है, मैं पत्ते खाते हो ही नहीं, किन्ने किन्ने साल में भुखा रहा है। तो गुरु जी ऐसे बहुत कैजुअल, एक एक दोस्त और एक मित्र के तरीके से जो ऐसे पल दिए अकेले में, जब मौज होती है ना, रब की मौज होती है, तो बता देते थे। उस तरह के पल दिए उन्होंने, क्योंकि ये कलयुग को संभालने की शक्ति सिर्फ निरंकार में है। महाशिव पुराण में भी ऐसा ही गुरुजी ने जब पढ़वाया है, जब भी कुछ हलचल होती थी या कुछ भी केओस या कुछ भी होता था, नहीं संभलने को आता था, तो सब फिर आखिर में शिवजी महाराज जी के पास जाते थे धर्म की स्थापना के लिए। तो वही तो किया गुरु जी ने, धर्म की स्थापना ही की ना, भूले भटके लोगों को रब से जोड़ा, नास्तिक से आस्तिक बन गए लोग, और जो मानते थे उनका विश्वास और पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। ना ऐसा रब कभी आया है, ना आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसा रब। क्योंकि जब खुद आते हैं ना निरंकार, उनको प्रीच करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी प्रेजेंस से सब कुछ, उनकी प्रेजेंस से हो जाता है। प्रीच थोड़ी करने आए हैं वो, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती, वो करके दिखाते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा ना, तेन पता मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। दस कोई कर सकदा, कोई कर सकदा इतना प्रैक्टिकल, कोई करके तो दिखावे। गुरुजी ने इतना ही कहना, कोई करके तो दिखावे। देख देख ओदियां तो तेन पता है मैं ओदियां नाड़ा बदल दित्तियां, ओ देख ओदा मैं नवां हार्ट लगा दिता, ओ देख ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अरे बाकी तो गल्ला मार दे, कोई करके तो दिखावे। ऐसे प्रैक्टिकल रब हमें कभी नहीं मिल सकते। ना कोई मंत्र फूका, ना कोई रिचुअल बताया, ना कोई साधना, ना कोई तप, ना व्रत। ये होते हैं रब, ये होते हैं रब। हमेशा से यही निकला है, रब्बादा रब। जब पहली बार भी उनको देखा था ना, तो यही आत्मा ने चीखे मारी थी, ही इज गॉड, ही इज गॉड, ही इज गॉड। क्योंकि आत्मा को तो पता चल ही जाता है ना, आत्मा को पता चल जाता है भाई यही तो रब है। और जब जब उनको देखती थी ऐसे ही था कि अरे रब यही तो होते हैं। अब रब जाने ये कहां से आए, तो गुरु जी जानते हैं। अरे यही तो शक्ल होती है रब की, ऐसी ही तो आंखें होती हैं, ऐसे ही तो हाथ होते हैं, ये ही रब है। कहता ना कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विचों रब दिखदा। उस समय तो ये भी होता था, अरे भाई आंख भी ब्लिंक होगी तो वो भी पल निकल जाएगा, निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। पर हाँ, जब गुरु जी देखते थे तो ऑब्वियसली फिर आंखें झुक जाती थी। कौन ऐसे रब को देख सकते हैं? उन स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशमय लाइट हैं गुरु जी। लाइट तो क्या मतलब, धीमी से भी धीमी से बिल्कुल ही 0 वॉट का बल्ब बन के हमारे सामने आए। उनकी रोशनी को कोई सहन ही नहीं कर सकता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और कोई सहन नहीं कर सकता, तो हम है क्या? हम कुछ भी नहीं है। इतनी आ, हाँ, गुरुजी ने एक बार ये भी कहा, तुसी लोग करोड़ जन्म भी ले लो तब मेरा देना नहीं दे सकते। बिल्कुल कोई रब का देना नहीं दे सकता। क्या क्या कर लोगे? आरतियां कर लोगे, जोतें जला लोगे, व्रत रख लोगे, चलिए कर लोगे, इतने बारी गिन गिन के मंत्र जाप कर लोगे, कोई भी देना उस उनका कोई नहीं दे सकता। हाँ, पर जब इंसान ये कहता है मैंने आपके लिए ये किया, तो गुरु कहता है ले फड़ फिर भाई, तू बिजनेस कितना मेरे लिए है, किता एला फड़ है, तेन वापस देना है। उसमें प्यार बिल्कुल भी नहीं होता। ना गिन गिन के रब को याद करने की जरूरत है। ये द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी लिखा है, गॉड ओनली वांट्स योर क्रिस्प शॉर्ट प्रेयर बट इंटेंसिटी शुड बी देयर। आज का जो युग है ना, जितने कम समय में किसी को ज्यादा दे दोगे ना, उसी का फायदा है, उसी का फायदा है। जो गुरु जी ने कहा कि
गुरु दी महिमा पाठ तो भी ऊपर है। तो आप सोचो उनकी महिमा कितनी बड़ी है। हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, हमारे कान शुद्ध हो जाते हैं, ये वातावरण शुद्ध हो जाता है। तभी जहां ये सारी संगत बैठी है, क्यों लगातार सत्संग? क्योंकि ये उस जगह की मांग है, उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए, उस जगह को कल्याण करने के लिए रोज की रोज वहां सत्संग हो रहे हैं। गुरु जी को पता है कहां पर कौन सी कैसी वाइब्रेशंस भेजनी है। कहते किन्ने कल्याण था मैं गुप्त तरीके ना कर देना। अरे ऐसा रब भाई ना देखे जताया। जो भी सत्संग हम सुनाते हैं, कोई अपने पर्सनल जो भी है, वो है ना जो आपको पता है। वो तो ऐसे असीम और कृपावान है, कितनी चीजें तो बताते ही नहीं है। और इंसान क्या किस तरीके से, और हिम्मत भी कैसे हो जाती है कहने की मैंने ये किया गुरु जी के लिए, मैंने वो किया। तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम कर ही नहीं सकते कुछ। जो वो करते हैं, जिसकी उस्तत ब्रह्मा विष्णु महेश देवता शेषनाग देवी देवियां कोई भी नहीं कर सकता। सबने बोला हम असमर्थ हैं महाराज, हम असमर्थ हैं करने में। और जब महाशिव पुराण पढ़े ना, तो सबने मांगी भी यही, आपके चरण कमल की प्रीति। सदाशिव सदैव कल्याण ही करते हैं। तभी गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया। कल्याण कल्याण ही तो करने आए हैं वो। कहते मैं कर्म ही तो कटवान आया है, मेरे हुंदे कर्म कटवा लो। सो गुरु जी के होते कुछ भी जो हो रहा है जिंदगी में, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके होते हो रहा है, उनकी याद में हो रहा है। वो सब होने दे रहे हैं। और अगर एक जन्म में सब कुछ हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। ना जाने कौन कहाँ जन्म लेंगे, क्या होगा क्या नहीं, क्या इंसान कभी नहीं कहते ना मैं वापस नहीं आना चाहती ना चाहता, मुझे मोक्ष चाहिए। ये हमें बोलने का हक ही नहीं है। जब आत्मसमर्पण में समर्पण यही है, आप जानो मेरी आत्मा का क्या करना है, आप जानो। बस जो हमारे बस में क्या है, ध्यान से कर्म करें। कहीं गुरु जी का ना बंदा बन जाओ। बहुत बारी मैं बहुत जगह यही सुनने में आता है, और हैरानी भी होती है सुन के। आप लोगों ने भी सुना होगा जब नहीं नहीं वो चंगे कर्म करना ही तो औखा। क्यों औखा है चंगे कर्म करना? अच्छे जिस जो इंसान भगवान ने हमें इंसान बनाया, तो हमें इंसान की तरह रहने आना चाहिए। निंदा चुगली करना कितना आसान लगता है, क्यों नहीं इंसान अच्छा बन जाता? कभी ये भी तो सोचो हमारे गुरु को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, बस वैसा बनाइए प्रभु, वैसा बनाइए। He doesn't want us to adopt wrong path. We should walk on the righteousness. यही चाहते हैं, इंसान बनाया है तो इंसान ही बने। गुरुजी ने ना एक बार कहा कि मेरे अखा विच ना बहुत जलन हो रही है, की करेंगे मेरे वास्ते? मैं क्या गुरुजी कोई नहीं, मैं थोड़ा फेशियल कर दांगी। कहते हाँ हाँ बई मैनू आराम चाहिए, मैनू आराम चाहिए, तेन पता मैनू रिलैक्सेशन चाहिए। मैं गुरुजी कोई गल नहीं, मैं ना तारा फेशियल कर दांगी। और फिर अगले दिन जो भी सामान होता है फेशियल का, फिर मैं वो ले गई। एंड द नेक्स्ट डे गुरुजी कहता फिर ले आई सामान। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर ऐसे ही सब सारी संगत चली गई थी। वो गुरुजी तो हमेशा कापट में नीचे ही हुई ना, फिर वो वहीं पर लेटते थे और चादर बिछा दी। और फिर मैं अपना वो दीवार के साथ लग के, गुरुजी ने लैप में अपना डिवाइन सर रख दिया और अपने हाथ ऐसे उसको क्रॉस करके इस तरह से लेट गए, आंखें बंद करके, और स्माइल करते रहे। और जो भी स्टेप्स होते हैं फेशियल के मसाज करने के, वो सारे मैंने किए। उनके ब्राउज से लेकर आंखों से, मतलब कान और जो भी होते हैं, क्योंकि सीखा भी हुआ था फेशियल। और फिर उस तरह से जब नेक पर होता था बिल्कुल ऊपर कर लेते थे और स्माइल करते रहे। सो एक सवा घंटा कुछ ऐसे फेशियल हुआ। और फिर बोले हैं तैं तो मेरी अखा खोल देती हैं। तो मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी मैं की किता, मैं कुछ नहीं किता, ना ना तैं तो मेरी अखा खोल देती है। सो उस तरह से जब भी गुरुजी हाथ भी आगे रख देते थे ना, जब जब भी मसाज करने का मौका मिलता था, तो मुझे बस यही होता था मैं उनको अलग अलग तरह से करूं। कभी उंगलियों को ऐसे खींच के, कभी अलग 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 तरह की स्टेप्स करके, कि उनको आराम मिले, कि उनको रिलैक्सेशन मिले। गुरुजी ने कहना भाई रब ਨੂੰ भी तो रेस्ट चाहिए। गुरुजी ने हमेशा ऐसे ही करना कि रब ਨੂੰ भी तो रेस्ट चाहिए, रब ਨੂੰ भी तो रिलैक्सेशन चाहिए है। सो इस तरह से फिर जैसे भी उन्होंने हाथ पकड़वाने हैं, तो उसको हर अलग अलग तरीके से करना। और गुरु जी करवाते भी थे, ये उनकी दया है, ये उनकी कृपा है। एक बार गुरु जी लेटे हुए थे, तो कहते चल भाई मेरे पैर दबा। और इस तरह से उन्होंने
ये सॉक्स पहनी हुई थी ब्लैक कलर की। तो उस तरह से मैं दबाती रही। फिर लगा कि थोड़ा सा और उनको आराम मिलना चाहिए, तो धीरे 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 कि उनको ना पता चले कि मतलब जैसे भी हैं उनको कोई कष्ट ना हो, तो धीरे धीरे सॉक्स नीचे उतार दी। और फिर उस तरह से मैंने हाथों से पैरों को थोड़ा सा टिकल करना शुरू कर दिया, सहलाना शुरू कर दिया कि उनको आराम मिले। सो अगले दिन भी फिर गुरुजी ने पैर आगे कर दिए, चल भाई कुट, दबा। और ऐसे ही मसाज शुरू कर दी। कहते ना ना वही कर जरा कल कर दी पई सी, कि मतलब जो टिकलिंग कर रही थी। तो इस तरह से ये प्यारे प्यारे पल दिए हैं गुरुजी ने। और एक दिन गुरुजी ना ठीक नहीं लग रहे थे, थोड़ा उनको इस तरह से ना जुकाम सा हुआ हुआ था। तो गुरुजी ना ऐसे बहुत बारी जब आसन के साथ बैठती थी तो सर ऐसे झुका के, दस भाई फिर मैं की लवा, दस मैं की करा। तो होम रेमेडीज जो होती हैं तो वो बताई। तो उसमें से फिर ये भी बताई मैं कि गुरुजी वो जो ब्रांडी ਹੁੰਦੀ है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। कहते हैं महापुरुष भी कभी ब्रांडी लेंदे ने। मैं कहा ओ सॉरी गुरुजी। तो ये प्यारे प्यारे पल हैं। सो एक दिन गुरुजी कहते चल मेरे नेल्स काट दे। तो वो नेल कटर लाके गुरुजी के नेल्स बड़े प्यार से धीरे धीरे काटे। फिर बाद में कहते बड़े प्यार से कहते थैंक यू। तो मतलब रब भी जब हर चीज के लिए थैंक यू और शुक्राना, मतलब बहुत बड़ी चीजें हैं ये जो भी गुरुजी बतलवा रहे हैं ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी हैं। कि नेल्स कटवा के कहते थैंक यू। क्या बोले ऐसे रब को, कोई जवाब है नहीं है। तो एक बार ऐसे ही गुरुजी के साथ कार में बैठना हुआ। तो छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट अपने भगत को, बड़े प्यार से छोड़ने जा रहे थे। तो जब कार में बैठे थे मैं, गुरुजी तुसी मैनू अपने ना हस्बैंड लगते हो। कहते हाँ हाँ रब भी तो असली खसम हुंदा है। तो इस तरह से फिर जब जालंधर में लिली रिजॉर्ट जाना हुआ तो वहाँ फाउंटेन है, तो गुरुजी ने ऐसे ही हाथ पकड़ के ऐसे ही बस अपने साथ गोल 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 चक्कर कटवाए। तो बाद में लगा नहीं यार, लगता है 7 ही चक्कर थे। गुरुजी ने तो सच में उस तरह से फेरे भी दिलवा दिए। बाकी बिल्कुल सही बात है, रब ही असली खसम हुंदा है। जलंधर मंदिर में जैसे हम एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड शिव जी की वो अ, स्वरूप है उसमें क्लॉक के अंदर। वो जो एक स्वरूप लगा, वो पिक्चर लगी हुई है। तो ऐसे ही लेफ्ट साइड में जो लगी हुई है, गुरुजी के साथ खड़े होना हो तो गुरुजी कहते देख देख ये सोहनी लगती पई है ना। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। मैं बता नहीं सकती जिस तरह से गुरुजी तीव्र नजरों से कैसे शिव जी को निहार रहे थे, अपने ही उस स्वरूप को, वो बताया नहीं जा सकता। फिर कहते थे एसी लगवा ली। मैं क्या हाँ जी गुरुजी जिदा ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता है। कहते ना ना जे एसी लवाता है तो कंजर उठ के ही जान के छड़ परे। सो ये बहुत प्यारी पल हैं, प्यारे पल हैं जो उनकी कृपा से उन्होंने अपने साथ दी। तो गुरुजी अपने साथ बहुत जगह लेके जाते थे, जैसे ही संगत चली जानी, कभी हवेली, कभी किसी और ढाबे पर, बहुत जगह जाना हुआ गुरुजी के साथ उस तरह से पल। फिर कभी कहना चलो यार शब्द बंद करो, कवालियां लगाओ, बोर हो गया यार हूं तो मैं शब्द सुन के, चलो कवालियां लगाओ, कुछ रिलैक्सेशन मिले। तो गुरुजी के साथ उस तरह से बहुत फिर गुरुजी ने कवालियां भी लगवानी, संगत चले जानी। तो वो फिर उस तरह के जितने भी वो ब्रास के वो पड़े होती थी मूर्तियां वो साफ करवानी। फिर कारपेट्स में जितने भी कारपेट के ऊपर वो छोटे छोटे कण होते थे वो उठवाने। तो तब तो यही लगता था और क्या चाहिए शिव लोग, जब आप गुरु जी की शरण में होते हो ना, आसपास कुछ भी हो रहा हो, बस आपके अंदर क्या चल रहा है वो मैटर करता है। दुनिया में कुछ हो रहा है क्या है, जब गुरु जी की शरण में है ना तो इंसान एक अलग डायमेंशन में ही होता है। क्योंकि वो ही तो फिर भार संभालते हैं अपने भगत का। कहते हैं ना मैं भगत भक्ति के अधीन हूं। पार्वती माँ को भी उन्होंने यही कहा, पार्वती मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं ही सहाय हूं। तभी तो हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, विघ्न हरता हूं। भक्तों के लिए मैं किसी भी स्थान पर, किसी भी दूरी पर, किसी भी समय कहीं भी चले जाता हूं। सो ये है जो जानने वाली बात है, वो ही है कि गुरु जब हमारी जिंदगी में आते हैं, बात वो नहीं है कि हमने उनको गुरु माना कि भगवान माना, इन चीजों में जाना ही नहीं चाहिए। अगर गुरु भी माना तब भी अच्छे कर्म करो, भगवान माना तब भी अच्छे कर्म करो। जिन लोगों ने भगवान माना
बहुतों ने पुट्ठे कर्म किए, जिन्होंने गुरु माना तब भी किए। कहने का मतलब है आप उनको कुछ भी मान के चलो, बट हमें एज ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहिए, हमें वो सोचना है वो हमसे क्या चाहते हैं। उसके लिए सेल्फ एनालिसिस, उसके लिए अकेले बैठना बहुत जरूरी है। तब पता चलता है जो भी उन्होंने किया, क्या उन्होंने बोल बोल के किया, साइलेंस में कुछ भी दिया। बहुत ऐसे पल दिए जहां बोलना होता ही नहीं था। क्या बोलना है, पता है वो रब है, रब के साथ क्या बोलना, रब का तो एहसास होता है। वो तो एक ऐसा गोल्डन युग है कि उनको ह्यूमन चोले में आना पड़ा, और वो ह्यूमन चोला लेना ही पड़ा, तभी तो वो विश्वास सबका ग्रहण हुआ। तभी तो लोग सत्संग सुना पाए कि जब हम उनके पास बैठते थे ये हुआ वो सारा कुछ। क्योंकि आने वाले फिर आगे जाके समय, वो फिर अच्छे समय नहीं है ना, बहुत माड़े समय है। सो आत्मा की खुराक जो है वो पाठ है। गुरुजी ने खुद बोला, मैनू पता है जीना सौखा नहीं है, पर पाठ हर चीज ठीक कर सकता है। पाठ कौन सा, किताबी पाठ नहीं, जो अंदर से होता है। उस तरह से गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने खुद ही स्वयं बहुत किताबें उस तरह से, कहते हैं ना, प्रेरणा देते हैं पढ़वाई, पर किताबों के पढ़ने से और अमल करने में बहुत फर्क होता है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो वो किताबें किताबें ही रह जाती हैं। तभी तो उन्होंने बोला मैं तो प्रैक्टिकली सब करके दिखाना है। तो गुरुजी जिस रास्ते पर हमें चलवाना चाहते हैं वो यही है। स्वयं बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। बहुत ऐसे पल जब गुरुजी ने, जब कुछ खाते थे उसके बाद साथ में दे भी देना, और बहुत ही सरल सरल भोजन, सरल जीवन। उनको तो किसी चीज की जरूरत, अब को क्या जरूरत। इसीलिए इसीलिए जो सत्संग उन्होंने शुरू करवाए वो सत्संग की तरह होना चाहिए, ताकि नए से नए लोगों को, उनकी भी रूहें जुड़ जाएं, उनका भी कल्याण हो जाए। तभी तो गुरु जी ने क्या ना, नवे ले आओ, नवी संगत जोड़ो, नवी संग कल्याण ही तो करने आए हैं। तेन पता वो फलाने फलाने स्कूल जो मैं गया सी, मैं खड़ा होके ना, तेन पता इन्ने इन्ने लोगों को इदा ही प्रसाद दिता। ऐसी, मतलब अपना कतरा कतरा दिया। तो जो हमें बनाया है, हम भी ह्यूमन चोला लेके आए ना, अदरवाइज वी आर स्पिरिट्स। हम सब ने स्पिरिट होम जाना है, हायर सेल्फ वहीं पर है। ये तो इट्स लाइक अ ड्रीम स्टेट विच इज गोइंग ऑन। इसका जितना फायदा उठा लें। गुरुजी ने कभी कहना टाइम थोड़ा है। जितना जितना वो कर गए और करते जा रहे हैं, कोई भी चीज ऐसे ठीक नहीं होती। जैसे अभी फकीर जब पढ़वाई तो यही बोला बाबा ने, somebody has to foot the bill। कोई भी चीज ऐसे ठीक नहीं होती है, लेनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी। वो पल गुरुजी ने दिए हैं जब गुरुजी अंदर बैठे होते थे बेडरूम में, तो हाय हाय करना, कितना उनका पेट फूल जाना, हर चीज उन्होंने अपने पे लेन, ऐसे ठीक हो ही नहीं सकती। ये तो बड़े आराम से लोग कह देते हैं ना, गुरुजी मेरा ऐड ठीक कर दो, ऐड ठीक कर दो, ऐड ठीक कर दो। अरे कोई चीज ऐसे ठीक नहीं होती। वो गुरुजी ने हमें दिखवाया कि मैं कैसे हर चीज अपने ऊपर लेता हूं। कहते एवं थोड़ी कुछ ठीक हो जाता है, सब दिखलवाया। गुरुजी ने जब उल्टियां भी करनी, सब कुछ दिखवाया है डीसी टेम्पल में। तो पता लगता है कि भगवान कैसे कल्याण करने, ये होता है प्यार। एक्चुअली हम क्या प्यार करेंगे, प्यार तो वो करते हैं। और सबसे ज्यादा आत्मा तब दुखी होती है, मैं तो अपना ही बता सकती हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं मेरी। जब इंसान कोई कहता मैं तो गुरुजी ने चैलेंज किया सी, मैं तो क्या करके दिखा दो। अरे शर्म करो। We have no right to challenge him, we have no right to ask for the proof। पर उन्होंने दिए भी क्यों, युग की डिमांड। क्योंकि ये दोबारा से थोड़ी क्यों गाएगा। ये तो बिल्कुल द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी लिखा है, ही हैज द राइट टू सी, वे वी स्टैंड। गुरु कहते ना, मैं ठोक के बजा के देखता है। जिसने जो भी किया वो गुरुजी ने मांगा भी, या प्रूफ, या जो भी कुछ किया वो गुरुजी ने करके दिखाया। जब अकेले में होते हैं, क्या दस मैं चीजा वास्ते आया, इन्होंने पता ही नहीं कौन आया। और उन्होंने एक्चुअली बताया रब कैसे होते हैं। बहुत जन्म लग जाते हैं, जब इंसान रिचुअल्स में भी पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, फिर एक जन्म आता है। अरे वो जन्म आ गया, वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। वो ये जन्म है जब हमें पता चल गया कि रब क्या है। रब इज वेरी सिंपल, ऑल ही नीड्स इज योर सरेंडर, योर sublime faith, your love।
योर ऑनेस्टी, योर सिंसेरिटी, योर इंटीग्रिटी। तभी तो गुरु जी ने किसी ने कहना ओनू की लोड़ा मेरे को आंदी, बहुत चंगा इंसान है, बहुत चंगा इंसान है। गुरु जी ने बहुत पल ऐसे दिए हैं कृष्णा बहन जी के साथ, जब जहां भी वो पहले रहते थे, चला मेरे चोले अनु फड़ा के यहाँ, तो बहुत ऐसे पल दिए। तो उनकी जो मदर इन लॉ, उनके साथ काफी प्यार रहा है। तो गुरु जी ने काफी कहना चाहो थे मतलब काफी भेजना और कहना चाह ओदे हाथी ना काफी पी के आई, गुरु जी कॉफी कहते काफी पी के आई, ते तेन बहुत प्यार कर दिया, ते उते खाना खा के आई। तो वैसे जाना मिलना, तो कभी उनसे बातचीत हुई कि चलो आप भी संगत में ऐसे ना, तो वो कहते थोड़ा ना वो उच्ची शब्द बात बचते तो मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने गुरु जी को बोला, मैं गुरु जी आना तो चाहते थोड़ा इधर, कहते ना कोई लोड़ ही नहीं, वो तो मैंने अठो वो तो रब ਨੂੰ अठो पैर याद करती है। सो उनको पता है कौन कहां पर है, कैसा है। जरूरी नहीं है कि हम यहां भी भागे, वहां भी भागे, यहां भी भागे हैं, पर आप सब कुछ ये ग्रहण करके अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो, वो देखता है ईश्वर। बोलने से कुछ नहीं होता, हम जितना मर्जी बोले, बाय डिफॉल्ट वो अंदर सिस्टम है, सबके कर्म लिखे जा रहे हैं। और मैं तो बार बार यही बुलवाते हैं गुरुजी कि कर्म को अगर इंसान पढ़ लेना, वेदर इट इज फ्रॉम फकीर और वेदर द लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल, तो इंसान समझ जाएगा कि जो ध्यान देने वाली चीज है वो कर्म। गॉड डज नॉट इंटरफेयर इन योर कर्मा इन द सेंस ही हैज गिवन अस फ्री विल। हम कई बार कहते हैं ना, नहीं 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 सब उनकी मर्जी, ये ऐसे होता है। अरे नहीं तो फिर फ्री विल क्यों बनाई ईश्वर ने? इसलिए कदम आगे आगे तक लेके जाना बहुत जरूरी है, ये हमारे ऊपर है। पहुंचना सबने है, मंजिल वो ही है, एक ना एक दिन पहुंचेंगे सब। पर बात यह है, उतना ही आत्मा लाइट से पीछे हो जाती है। ये गोल्डन समय चल रहा है, जितनी जल्दी हम रब के साथ जुड़ जाएं, जितने जल्दी अच्छे कर्म कर ले, वो ही हमारे काम आएगा। फिर तो सफल है सत्संग में भी बैठना, सत्संग सुनना। गुरु जी ने कहा ना, होप कभी नहीं छड़नी चाहिए जिंदगी, कुछ भी हो जाए, हैव ओनली पॉजिटिव इन विजन। होप बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स। सत्संग में बैठ के सत्संग सुनने से होप मिलती है। पर बात फिर वही हो जाती है ना, गुरु जी कहते जब तक तुसी अमल नहीं करोगे। उन्होंने तो हमेशा हर चीज दिखलवाई, हर चीज बतलवाई, कव्वाली भी सुनी, गाने भी सुनवाने, सब कुछ। कि जिंदगी है, हर रंग है, इसको मानो, पर उसमें लिप्त नहीं होना। दुनिया च भी रहंदे होए दुनिया दे ऊपर रहना सीखो। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम तब दुखी होते हैं, हम इसी को सत्य मान लेते हैं। सत्य रब ही है। रिश्ते नाते हमारे कितने जन्म हुए होंगे, हर जन्म में कोई और भी माँ बाप हो सकते हैं, हर रिश्ते नाते अलग होते हैं। गुरु जी ने स्वयं मनुष्य चोला लेके अपने रिश्ते भी बड़े प्यार से निभाए। तो वो सीखने की बात है। अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से करो, माँ बाप की सेवा करो, जहां चुप है चुप रहना सीखो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक चुप सौ सुख। ਤੁਹਾਨੂੰ हर किसी ਨੂੰ जस्टिफिकेशन देने की लोड़ नहीं। जे तुसी ठीक हो तो क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हो? जिन्हें मनना उन्हें मान ही लेना, जिन्हें नहीं मनना उन्हें नहीं मनना। मतलब उन्होंने एक ह्यूमन लेवल के रूप में आके बहुत सारी चीजें समझवाई। जब बैठते भी होते थे, कई बारी वो बात किसी और के लिए होती थी, कहते किसी और को थे ताकि वो सुन ले। बहुत प्यार से हर चीज से, हर चीज उन्होंने सिखलवाई, हर चीज। यार मैं तो थक जाना है, इन्होंने तो पता नहीं लगता मैं केड़ी चीज देने वास्ते आया हूं। ये जानने वाली चीज है, जब वो चीजें देते हैं ना, उसके बाद कभी तो इंसान पहुंचेगा ना। किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। सूर्य सबका है, आकाश सबका है, से गुरु जी सबके ही हैं। अपने एक्सपीरियंस खुद लो, तो वो सब दिखलवाते हैं। फिर कैसे 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 जो मांगते हैं वो देते हैं। जो भी है वो गुरु जी की कृपा है, उनको पता है। पर फिर जब वो भी चीजें जिंदगी में होती है ना, फिर तब भी इंसान को फिर हाई नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारी रजा मानते हैं तो हमें रब की रजा में रहना सीखना चाहिए। इस करके ये चीजें जानने वाली बहुत जरूरी है कि अवतार आते क्यों हैं? हमारी आत्मा को इवॉल्व करने। दैट मीन्स बहुत सारे लोक हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, सब कुछ है। जिदा गुरु जी ने कहना ना, तेन पता है उपरों आन दिल थोड़ी करता, इसका मतलब है ना सचखंड है ना ऊपर। उपरों आन दिल नहीं करता, तो लोगों वास्ते मैनू कीचड़ च आना पिया।
ऊपर ता सोना सोना म्यूजिक बजदा, सोनी सोनी चिड़ियां चहकदियां, किदा दिल करदा ऊपर आन नू। और ऊपर भी यही हो रहा है, जो भी इधर से जाती है संगत, ऊपर भी पाठ ही होता है, देयर इज ओनली वन गॉड। वही लिखा है लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में, ऊपर ऊपर की दुनिया है, पूरी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, निरंकार को मृत्यु लोक में इस धरती पर आना पड़ा, कल्याण करने, हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने। जितना जल्दी हम सीख लें, और जितने जल्दी, जितनी हम सरल हो जाएं। कई लोग होते हैं ना, सत्संग होता है, डेकोरेशंस और ये इसी में 4-5 दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अरे उससे अच्छा तो किसी को जुड़वाने में लगा लो भाई, आत्मा का कल्याण करो। द बिगेस्ट प्रेयर इज टू आस्क फॉर समबडी स्पिरिचुअल वेल बीइंग। इससे ऊपर कुछ है नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनको जरूरत है पैसों की, उससे अच्छा वहां लगा दो। महाशिवपुराण में गुरु जी ने बार बार बतलाया, इन्हों ने की करनी डेकोरेशन, उथे तो सब कुछ होता है। तो क्या जरूरत है? जिन चीजों की जरूरत है वो है कि जितनी भी आत्माओं को हम जल्दी से जल्दी मदद करें जुड़वाने की, वो ही सबसे कल्याणकारी बात होती है। सो इस तरह से गुरु कहते कहते प्यार कौन करता है, तो सिर्फ अपनी मंगा लेके आंदे ने। पर जो जिसने प्यार किया ना, पिस्ता भी वही सबसे ज्यादा है, क्योंकि फिर वो सारी उम्र का गुरु जी ने उसको अपने पास रखना होता है। तभी तो कहना, जड़े जिन्हों मैं जल्दी जल्दी ना, मैं कहना मगरों लथ चलो जा, दफा हो गए इधरों, मैनू लोड़ नहीं है ना दी। कहते ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਦਲਤਾ, ਸਾਡਾ आना सफल। मतलब ध्यान से अगर इंसान सोचे, इतनी बड़ी बात कह दी, अगर एक इंसान भी बदल जाए तो ये हम सबके लिए है। जब भी हम किसी को जुड़वाते हैं, जैसे भी है, अगर आप माध्यम बने हो, आपके उससे एक इंसान का भी आत्मा का कल्याण हो गया तो आना सफल है। गुरु कहते से सारे वास्ते थोड़ी आए हैं, सारे कितने तर जाने हैं। बाकी ने तो असं इदा ही फसाए रखना। हमने पढ़ा ना महाशिवपुराण में, कितनी उनकी माया से कोई नहीं बच सका, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु जी है, चाहे महेश है, कोई भी नहीं बच पाया। तो इंसान क्या है? पर फिर भी इंसान का दर्जा बहुत है, इस मृत्यु लोक का, धरती का दर्जा बहुत है, जहां पर सब आने को तरसते हैं, बिकॉज यहाँ पर उन्नति जल्दी होती है। ऊपर का समय बहुत धीमे चलता है, तो ये यहाँ आना फिर जरूरी हो जाता है। ये सब गुरु जी ने पढ़वाया है। द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के पढ़ने के टाइम, जब हमारे चंद ही दिन रह गए थे, तो गुरु जी ने एक स्वप्न दर्शन इसी करके वो दिया, ताकि वो बतलाया जा सके संगत को, इसी करके वो, कि गुरु जी ऐसे ही, मैं किताब वो ये सेम बुक, इट इज रियली स्क्रिबल्ड, एवरीथिंग इज स्क्रिबल्ड ऑन दिस बुक। वो हिंदी में भी काफी कुछ लिखा हुआ है। तो यही किताब थी, बिल्कुल यही किताब थी। और गुरु जी हैं, बैठे हैं, आत्माएं भी हैं, कुछ बूढ़े लोग भी हैं, सब कुछ असंगत भी है, और जो जा चुके हैं वो भी सब लोग हैं। और गुरुजी फिर एकदम से नीचे भी बैठ जाते हैं, अपने नीज के ऊपर ऐसे हाथ रखे, और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, गुरुजी अपना सिर हिला रहे हैं, बिल्कुल हिलाई जा रहे हैं। और फिर उसमें एक उसके बारे में जब मैं बताती हूँ, मैं ऐसे बतलवाते हैं कि हाँ जी गुरुजी, है कर्मा दा पार बड़ा औखा होता है। फिर कहते हैं हाँ, ऐसे सिर हिला रहे थे कि सही बात है, फिर कर्म कटने बहुत औखे होते हैं। इसीलिए जितने सरल हो जाएं, और जितना चुप रहना सीखें जिंदगी में, बिकॉज जितना बोलेंगे उससे कर्म बनते हैं, गलत भी बोला जाता है। तो जितने अकेले में समय बिताएंगे, सरल हो जाएंगे। बार बार गुरु जी यही बुलवाते, सरल सरल जीवन, सरल जीवन। आई रियली डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से। सिंपल हो जाओ, सरल हो जाओ। रब ने करके दिखाया ना, कितने सरल, जो भी कुछ किया उन्होंने अपने भक्तों की खुशी के लिए किया। कहते मैंने थोड़ी किसी चीज की लोड़ हैगी है। आपा तो सिंपल खाईदा, सादा खाईदा, सादा। पर मतलब कैसे बताएं, कैसी कैसी बातें गुरु जी ने, जैसे भगवान ऐसे ही होते हैं भाई, भगवान। दिस इज व्हाट गॉड इज ऑल अबाउट, नो रिचुअल्स। एक दिन अगर जोत नहीं घर पे चली तो क्या हो गया, तूफान थोड़ी आ गया। तो अपने आप पे, अपने प्यार पे विश्वास होना चाहिए। तभी गुरुजी ने किसी चीज को, वहम को मानने ही नहीं दिया। और अगर कोई पढ़ता है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, अपने रास्ते चली चलो, फिर मेरे को क्यों आंदे हो। वो तो कहते जे बंदा उस पासे चल जा, अगर कोई बंदा उस पासे चल पाता, मैं फिर उस कहता नहीं, मैं कहना चल ही चल, फिर चल, फिर जीरो तो शुरू कर। कभी कभी इंसान को लगता है ना, नहीं 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 सब कुछ ठीक हो रहा है, अरे नहीं,
जो वो कहते हैं उन पर हमें चलना चाहिए। हर किसी को उन्होंने बहुत बहुत बातें बताई हैं, बहुत कुछ बताया है। सादा भोजन खाओ, दाला ज्यादा खाओ, सब्जियां कट खाओ, बिकॉज उसमें जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी होते हैं, बहुत सारी चीजें गुरुजी ने बताई हैं। अभी मेरे को उस तरह से याद नहीं आ रही है। बस यही है कि जो वो चाहते हैं हम करें, निंदा चुगली में ना पड़े, किसी को जस्टिफिकेशंस ना दें। और जो जब शब्द बानी भी गुरुजी हमें सुनवाते थे साइलेंस में, क्यों? ताकि हम उसका मनन करें आंखें बंद करके। यही है, दिस इज ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जब हम शब्द सुन के आंखें बंद कर दे, क्यों? क्योंकि परमात्मा अंदर है। ऐसे लुधियाना में एक बार ये सत्संग होना था। गुरु जी कहते बड़े प्यार ना कहते, तू ना उत्थे पहले चले जाई, वो नवे बंदे हैं ना, उन्होंने पता नहीं कितना करीदा। मैं कह रही गुरु जी मैं मैंने थोड़ी कुछ नहीं नहीं नहीं, तू पहले चली जाई सवेरे, फिर ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ आवांगे। वैसे ही फिर उनके घर जैसा भी गार्डन में बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरु जी अपने वो छोटे वाले स्वरूप भी बांट रहे थे, वो लाइन ऐसे लगे हुए थे संगत, वो एक को कहते, मतलब जब वो बोलते थे तो जिसने पकड़ ली बात तो पकड़ ली, तय की करनी मेरी फोटो तय तक नहीं मेरे दिल विच हैगा। वो ही है ना, कहने से कुछ नहीं होता कि रब अंदर है, फिर मानना पड़ता है कि अगर हर वक्त मैं कुछ बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, वो ईश्वर मेरे अंदर है, वो सब देख भी रहा है, सुन भी रहा है। तो ध्यान से अपने कर्म हमें करने चाहिए। कर्मों का भुगतान उठाना बहुत मुश्किल है, जो गुरु जी ने सर हिला हिला के बोला था। इसीलिए तो वो आए इस कलयुग के लिए। मैं इनका कर्मों का भार अपने ऊपर लूंगा, ताकि इनको काफी जन्म ना लेने पड़े, आगे बढ़े। किसी को बीमारी दे के कर्म कटवाए, किसी की हटवा के, किसी की लंबी उम्र करके, किसी की छोटी उम्र करके, ये उनको पता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जिसने सारी सृष्टि बनाई है, सृष्टि नहीं सृष्टियां बनाई है, तो क्या वो नहीं जानता किसी के कर्मों का भुगतान कैसे करना है? यही तो है आत्मसमर्पण। उसमें आप ना किंतु ना परंतु ना हाई कुछ कर ही नहीं सकते, जो कि बहुत कोई विरला ही होता है जो स्टेज पर गुरुजी लेके आते हैं अपनी कृपा के साथ, अपनी कृपा के साथ। ऐसे ही कुछ बहुत बड़ी दुनिया में कुछ हुई थी मिस हैपनिंग जो भी है। तो किसी ने पूछा गुरुजी इतना दा क्यों, बेचारे वो भी चले, कहते ना कमलिए कर्म, तो हम कुछ नहीं कह सकते, सब कर्म है। तभी तो शिवजी महाराज ने भी तो बोला, भाई ये कर्मों के कारण ही जीवन मरण के चक्कर में पड़ते रहेंगे। सो कर्मों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इस रास्ते पर चलना, ये आगे तक का रास्ता है, सिर्फ इस दुनिया का नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड का भी रास्ता है ये। इसीलिए गुरुजी ने पढ़वाई थी द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड भी जान लो। जो तुम्हारी इस दुनिया में होता है जरूरी नहीं है ऊपर की दुनिया में वो माना जाता है। आप अंदर से क्या हो, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। गुरुजी कहते कहते मैं शक्तियां भी दे देना किसी ने, तो मैं भी तो देखना बंदा की करता। अब अगर इंसान खुद को ही रब समझना शुरू कर जाए ना, कोई हो ही नहीं सकता और कोई रब है। नो बडी कैन बी परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। हो ही नहीं सकता कोई परफेक्ट, सिर्फ गुरु जी परफेक्ट है, रब परफेक्ट है। हर एक को फ्री विल दे दी है, तुम जान लो मुझे भाई, डायरेक्ट कनेक्शन बना लो। अब हमने किसी इंसान के साथ जब डायरेक्ट संपर्क करना होता है, कैसे करते हैं? उसे बातचीत करेंगे ना, उसको बुला के, उसको फोन करके या सामने बैठ के, तो यही तो है डायरेक्ट कनेक्शन। हैव योर ओन कनेक्शन विद लॉर्ड, टॉक टू हिम जैसे आपको अच्छा लगता है। बट सेल्फ एनालिसिस, लेट मी थिंक अबाउट व्हाट ऑल आई हैव डन इन माय लाइफ एंड व्हाट ऑल आई एम डूइंग। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरी कितनी प्रगति हो रही है, कौन सी मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट कमिंग्स इस जन्म में नहीं दूर की, तो बाबा भी कहते हैं वो मल्टीफोल्ड मिलेंगी अपने अगले जन्म में। तो कई बार अहंकार होके बंदा क्या ही देता है ना, मैं नहीं अपने अपने बदल सकता, नहीं बदलोगे तो क्या कर लोगे फिर? कुदरत तो बदवा के ही रहती है भाई। जब तक यू डोंट सेटल योर स्कोर्स, वो चलती रहेगी फिर जिंदगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, ये गोल्डन युग है जिसमें हमें पता है, जो सुना करता थे कोई भगवान, वो भगवान गुरु जी हैं, साक्षात ईश्वर हैं वो। और उनके इधर एम्पायर स्टेट में जब गुरु जी बैठते थे, तो बहुत ऐसे कोई साधु संत या जो भी आप कह रहे हो, जो टीवी में भी आते थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिनके अपने बहुत फॉलोअर्स हैं, वो भी भिक्षु के रूप में बैठे। तो सोचो वो कौन है, वो रब्बा दा रब है। खुशबू के बारे में बात हो रही थी कि जो गुरुज में फ्रेग्रेंस आती, कहते हैं पता है कर ला पाठ, तेरे तो भी खुशबू आ जाओ।
ऐसे प्यारे, भोले, सरल भगवान कभी नहीं मिल सकते। गॉड इज सिंपल, ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स। बुद्धि जो दे दी, ज्यादा ही बुद्धि दे दी। बाबा ने कहा उस फकीर में कि आपको पता भी है डॉग्स क्यों बनाए गए थे? इंसान को सिखाने के लिए कि व्हाट लव इज ऑल अबाउट। कहते ना, राती जागण करन इबादत, राती जागण कुत्ते ते तो उत्ते, पौंकण बंद मूल ना हुंदे, जा रूड़ी ते सुत्ते ते तो उत्ते, अपने खसम दा दर नहीं छड़दे, पावे वजन जुत्ते। कहते बुल्ले शाह को रख ब्याजला, नहीं तो बाजी ले गई कुत्ते। पता है, डॉग लाइक डिवोशन होनी चाहिए, डॉग लाइक डिवोशन, बिकॉज उसको कुछ नहीं चाहिए द मोमेंट he sees his master wags its tail। कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। उसमें कोई मांग थोड़ी, बुद्धि थोड़ी उस तरह से है। कुछ चाहिए ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है। अनकंडीशनल लव। इसी करके ईश्वर को भी वो डॉग्स ये ऐसी स्पीशीज बनानी पड़ी थी इंसान को बताने के लिए, भाई ए देख, ए हुंदा है प्यार, जिसमें कोई मांग नहीं, सिर्फ शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी कहने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने आप को अंदर से नहीं जाना। अपने आप को ही जानना शुरू कर दो। व्हाट इज माई पर्पस इन लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग, आज तक मैंने किया क्या या मैं क्या कर रही हूं, तो जान लोगे फिर रब को, क्योंकि वो अंदर बैठा है। बाकी बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। ईश्वर सबकी जानता है। कहते यू कैन फूल everyone but you cannot fool almighty, you cannot fool god। इसी करके ना गुरुजी ने साथ में बड़े बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे जो नहीं मैं बता सकता, स्माइल करी जाना। एक बार जब आरतियां भी हो रही तब कहते देख 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 कितना पखंड कर दिया पई, किदा प्लेटा गोल गोल हिलांदियां पई, इधर अब मिल जाऊं। कहने का क्या मतलब है, जब अंदर की जोत चली हो ना, तो बाहर आरती ना भी करो, कोई जरूरत नहीं है। अंदर की जोत नहीं बुझनी चाहिए, कुछ हो जाए जिंदगी में, बस तेरी रजा तेरी रजा तेरी रजा, जो हो रहा है। जो गुरुजी ने पहले भी अभी आत्मसमर्पण के बारे में पढ़वाया, बहुत फिर वो फेथ से बहुत बहुत ऊपर होता है, बहुत ही ऊपर होता है। उसमें इंसान को जीते जी मरना पड़ता है एक्चुअली। असली मोक्ष है ही वो है, जीते जी मर जाना। वो मोक्ष नहीं है। वो जाने कुछ किस आत्मा को कहाँ जन्म देना है, कितनी बार भेजना है, वो भी तो आत्मसमर्पण है ना। अब ये ही मांगे आना ही नहीं दुनिया में, वो मांग है। छोड़ दो गुरु जी पे, बस छोड़ दो। जो हमें उन्होंने जो हमसे करवाना चाहते हैं वो ये है, इस सृष्टि के लिए सोचो, दूसरों का भला करो, जो भी आसपास जीव जंतु हैं उनका सोचो। यही गुरु जी चाहते हैं, सिर्फ अपना ही ना हम सोचें। जो भूखे हैं उनको, जो भी है, अन्नदान सबसे बड़ा होता है। तभी तो जितने भी अवतार हुए, चाहे आप साईं बाबा जी बोले, चाहे आप नीम करोली बाबा जी बोले, चाहे हायडा खान बाबा जी बोले, चाहे कोई भी बोले, उन्होंने सबसे पहले, चाहे लाडी साईं जी हैं, बाबा मुराद शाह जी, कुछ भी हैं, सबसे पहले उन्होंने चाय प्रसाद ही दी है। किसी को ऐसे जाने नहीं देते थे। ये होता है ईश्वर, इतना सरल। अपने चाय प्रसाद, अपने लंगर प्रसाद, भोजन करवाए बगैर वो किसी को जाने नहीं देते। तो वही हमें जिंदगी में भी सीखना चाहिए। कोई हमारे घर पे आए, कुछ आए, तो प्यार से खिलवाना चाहिए। कुछ भी देकर किसी को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तभी तो गुरुजी ने कहा, जे ਤੁਹਾਡੇ गेट ते कोई आ जाए, नहीं दे सकते ना दो, हाथ जोड़ दो, गाला ना कड्डो। तानू थोड़ी पता कोई किस रूप च आया है। हर चीज बतलवाई गुरुजी ने। सो मुझे कुछ नहीं पता क्या गुरुजी ने बुलवाया है या क्या बोला है, बहुत सारी गलतियां की होंगी। सो क्षमा कीजिए गुरुजी, कुछ भी मेरे से गलतियां हुई हो। बस यही है, ये जीवन वैसा ही निकले जैसा भी चाहते हैं। इसमें हम किसी को कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा का तो हमें खुद ही सोचना चाहिए ना। वो यही तो चाहते हैं, सोचो की करन आयो ते की करदे पए हो। मेरा तो काम है देना। मेरे को तो डाकू भी आ जाए, मैं तो ओदा भी कल्याण करना है। मेरे को कोई आ जाए, मैं ओदा कल्याण करना ही करना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने इस शरीर का, भौतिक वस्तुओं का कल्याण कराना है कि अपनी आत्मा का। सो इसी से गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। तो संगत जी, पल का शुक्रिया अदा करते हैं। जितनी भी आसपास आत्माएं या जो भी है सुन रही हैं, सबकी गति हो परमात्मा, सब लाइट की ओर जाएं। यही सबका मकसद है, लाइट की ओर जाना। क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत ऐसी रूहें होती हैं जो तड़पती हैं ऐसे कल्याण सुनने को। तो यही प्रार्थना करते हैं गुरु जी, सब ये रोशनी की ओर जाएं, सबके ऊपर आपकी कृपा हो।
और सब उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर आप अल्टीमेटली चलवाने आए हो। सभी संगत जी को प्रणाम, इस प्लेटफॉर्म को प्रणाम, सबको प्रणाम, धन्यवाद। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।